वो मतलब एकदम से खुश हो गया और उसने कहा कि रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। मेरे कक्षा 10 में 58% थी। तो आप अपनी तैयारी को इन 6 महीनों में कैसे प्लान करोगे? ये उन सभी छात्रों के लिए स्पेशल बात है जो कि कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे रहते। मतलब मैं मानता हूँ मतलब कि मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद में मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी। मतलब सरकारी स्कूल से सरकारी नौकरी तक का जो आपका सफर है, ये आपका कैसा रहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह और आप देख रहे हैं अनिल सर ऑफिशियल। कहते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन बहुत कम लोग असफलता के बाद लगातार मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं। आज हमारे साथ हैं झालावाड़ जिले के एक छोटे से गांव कोतला के निवासी सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने रीट परीक्षा में ऑल राजस्थान अपनी 39वीं रैंक हासिल की है। इनका सब्जेक्ट एसएसटी है। एक बार इनको पुरानी भर्ती में असफलता मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी असफलता को किस प्रकार से अपनी सफलता में बदला है, तो आज इस पूरी वीडियो में अपन इनकी स्ट्रेटजी, इनकी पढ़ाई की रणनीति और इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, हो सकता है कि आज की बातचीत आपकी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। भवानी मंडी के पास एक छोटे से गांव कोतला का रहने वाला हूँ। सर मैंने 7वीं तक की अपनी शिक्षा अपने गांव के स्कूल में ली है। उसके बाद में 8 से 10 तक मैं मतलब पचपाड़ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ और 11वीं 12वीं मैंने पचपाड़ सरकारी स्कूल से की है। सरकारी स्कूल से सरकारी नौकरी तक का जो आपका सफर है, ये आपका कैसा रहा? सर हमारे गाँव में एक सर है, वो प्रॉपर हमारे गाँव के ही है। तो वो हमको स्कूल में पढ़ाते थे। तो मैंने कक्षा 6 में उनको देख के सोचा था कि अपने को भी टीचर बनना है। क्या आपने उस समय ऐसा सोचा था कि आपकी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा और वो भी ऑल राजस्थान आपकी 39वीं रैंक आएगी? नहीं सर, जब मैं पेपर दे के आया था तो मेरे भाई ने और हमने आंसर की मिलाई थी, तब मेरे मतलब लगभग 15 नेगेटिव हो रहे थे। मतलब तो उसके बाद हमें लगा था मतलब कि शायद सिलेक्शन तो हो जाएगा। मतलब ये नहीं सोचा था कभी मतलब कि रैंक के साथ हो जाएगा। तो मतलब हमें उम्मीद तो थी मतलब कि हो जाएगा, पर फिर इसमें पोस्ट बहुत कम थी। तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा मन में डर भी था मतलब कि पोस्ट बहुत कम है तो मुश्किल होगा, आगे वापस तैयारी करनी पड़ेगी फिर से। मतलब जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे मतलब सोचा था मतलब कि हो जाएगा, पर जैसे ही पहली बार नाम टाइप किया और मतलब रैंक के साथ हुआ तो मतलब एकदम से मतलब मैं भी मतलब अचंभित रह गया मतलब देख के मतलब क्या 39वीं रैंक आई है। देखो, ये बात ऐसी होती है, जब आपका सिलेक्शन होता है, रैंक आती है, तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत बहुत बड़ी थी। आपकी स्कूली शिक्षा के दौरान आप किस प्रकार के बालक रहे हैं, जैसे कि औसत बालक या फिर एक अच्छे इंटेलिजेंट या टॉप रैंकर बालक अपन कह सकते हैं? नहीं सर, मैं हमेशा मतलब औसत ही रहा हूँ। मेरे कक्षा 10 में 58% थी। अच्छा। और कक्षा 12वीं में 70% थी। मतलब 70% थी और मतलब क्लास में मैं एवरेज ही रहा हूँ हमेशा। मतलब अच्छा। तो मतलब 10वीं में 58% वाला यदि ऑल राजस्थान 39वीं रैंक ला सकता है, तो फिर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 80% बना के बैठे हैं, 70% बना के बैठे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी परसेंटेज कम है, क्योंकि सिलेक्शन तो केवल 90 और 95 वालों का होता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैंने देखा है मतलब अपने क्षेत्र में मतलब बहुत कम सिलेक्शन होते हैं और पढ़ाई का माहौल भी बहुत कम है। जैसे अब आप मेरे को देख लो, अगर मैं मतलब अपने गांव में तैयारी करके और मतलब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है तो मैं मतलब पास देखता हूँ तो लोगों का इस मतलब तैयारी के प्रति थोड़ा नेगेटिव ये है मतलब कि हाँ सिलेक्शन तो होते नहीं है, नौकरी वोकरी लगती नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने से और मतलब टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा तो कोई काम करने लग जाओ। मतलब पर मुझे मेरे घर वालों ने कभी ऐसे नहीं किया। मतलब और मतलब कभी किसी ने अगर मेरे से या मेरे गाँव वाले ने कभी किसी ने मुझसे कहा भी तो मतलब मैंने मतलब इसका आंसर सुना, उसका आंसर निकाल लिया। मतलब मैंने कभी किसी की बात को सीरियसली लिया नहीं। बाकी मेरे को ज्यादातर मतलब कभी किसी ने कहा नहीं। और मतलब अगर अपने क्षेत्र का कोई तैयारी कर रहा था, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए। 12वीं बाद सभी सोचते हैं कि हम डीएलएड करें या बीएसटीसी करें, क्या आपने भी सोचा था उस समय? हाँ, 12वीं बाद मतलब मैंने हमेशा ये सोच रखा था कि अपने को बीएड करनी है और अपने को टीचर बनना है। तो मतलब मैंने किसी चीज़ के बारे में वो सोचा भी नहीं और ना मैंने कभी मतलब किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की। मेरे को मतलब शुरू से टीचर ही बनना था। अच्छा। तो मैंने मतलब इसके अलावा मतलब एग्जाम दिए हैं मैंने, मतलब राजस्थान के और भी जो कंपटीशन के एग्जाम दिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरे को मतलब शुरू से पता था कि अपने को टीचर बनना है। मैं तैयारी उसी हिसाब से करता था कि अपने को बस टीचिंग लाइन में जाना है। ये है बहुत बढ़िया, क्योंकि एक लक्ष्य रहता है तो उस लक्ष्य को साथ अपन अगर तैयारी करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलती है। तो जब आपने तैयारी शुरू करी है तो शुरुआत आपकी कहाँ से, किस हिसाब से आपने कंपटीशन में शुरुआत करी अपनी? सर तैयारी तो मतलब मैंने बहुत बाद में शुरू की। मतलब मेरे को अब चीज़ का अफसोस भी होता है और मैं मेरे 2 भाई और जो है पीछे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि तुम तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और मतलब मैं मानता हूँ कि जब हम बीएड या एसटीसी करते हैं तब से हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए,
क्योंकि हमारी क्लास में जब हम बीएड कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम से तैयारी करते थे और उस टाइम पे हमने इतना ध्यान दिया नहीं, तो मतलब उसका थोड़ा मतलब अफसोस होता है कि यार हम भी थोड़ा स्टार्ट मतलब शुरू से करते थे तो शायद मतलब थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो जाता, मतलब जो चीजें वहीं पढ़ लेते तो आगे उनको मतलब पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली है कि ये उन सभी छात्रों के लिए स्पेशल बात है जो कि कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी, जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन तैयारी यदि आप कॉलेज के साथ ही शुरू कर देते हो तो आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करते हो। पढ़ाई जो करने के लिए बाहर गए या आपने अपने गांव से शुरुआत करी? नहीं सर, मैंने मतलब घर पे रह के ही तैयारी की है और मतलब मैं हमेशा से घर पे रहा हूँ, मतलब आप कभी बाहर नहीं गए तैयारी करने? हाँ, कभी बाहर नहीं गया। हाँ। और मतलब शुरू से मतलब वो मुझे राजस्थान हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है सर, तो उस हिसाब से मैंने पहले शुरुआत वहीं से की थी। मतलब तो मैं मतलब शुरू से मतलब राजस्थान हिस्ट्री से शुरुआत की, उसके बाद में राजस्थान भूगोल कवर किया, उसके बाद में कला संस्कृति की, और ऐसे धीरे धीरे करता गया। मतलब पर शुरुआत वहाँ से की थी, मतलब क्योंकि मेरे को पता था कि अपने को इंटरेस्ट है उसमें, तो उस हिसाब से मैंने वहीं से शुरू किया। तो सभी स्टूडेंट ये आपसे जानना चाहेंगे कि सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होना चाहिए या कितने घंटे अपन को पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप अपनी पढ़ाई किस हिसाब से करते थे, आप उसके बारे में बताएं। सर मतलब ऐसे स्टडी का टाइम टेबल तो सबका अलग अलग होता है, किसी को मतलब रात में पढ़ना पसंद होता है, किसी को दिन में होता है, पर मतलब मेरा ये था कि जब मैं सुबह उठता था उसके बाद में मैं चाय वाय पी के और बैठ जाता था। अच्छा। उसके बाद में मतलब जब तक मतलब खाना खाने के टाइम 10 बजे 11 बजे मतलब खाना खाने के टाइम उठता था, उसके बाद में मतलब खाना वाना खा के और फिर मैं यूट्यूब पे करंट वरेंट की क्लास देखने लग जाता था। अच्छा। क्योंकि मैं सोने से पहले 1 घंटा पर मतलब फोन पे क्लास देखता था यूट्यूब पे, तो करंट के लिए मैं कपिल चौधरी सर की क्लास देख लेता था, इसके अलावा विकास गुप्ता सर है उनकी क्लास देख लेता था। तो मतलब वो क्लास देखते देखते नींद आने लग जाती, फिर सो जाता था, फिर 2 बजे उठ के या 3 बजे नींद उड़ो 2 बजे उठती थी, तो फिर वापस मतलब वहां से पढ़ना शुरू करता था और 6 बजे तक पढ़ता था। और मतलब 6 बजे के बाद में भी मतलब 6 बजे से पहले मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं देखता था, ना किसी मतलब सोशल मीडिया यूज करता था, कुछ भी नहीं करता था। और 6 बजे बाद में मतलब थोड़ा बहुत मतलब ये मतलब एग्जाम से रिलेटेड चीजें ही देखता रहता था मतलब यूट्यूब पे, और इसके अलावा मतलब ज्यादा चीजें मतलब फेसबुक में चलाता नहीं हूँ, मतलब आईडी बना रखी है पर कभी मैं उसको खोल के देखा नहीं मतलब। अच्छा, और बाकी सोशल मीडिया है मेरे पास, मतलब पर मैंने फिक्स कर रखा था कि अपन 6 बजे से पहले किसी चीज को देखेंगे नहीं, मतलब तो 6 बजे के बाद में मतलब थोड़ा मतलब दिन भर पढ़ते थे, थोड़ा लोड आता था तो मतलब रिलैक्स होने के लिए थोड़ी बहुत देख लेते थे मतलब 6 बजे बाद। उसके पश्चात फिर रात में भी आप पढ़ाई करते नहीं सर, मतलब 6 बजे बाद में मैं मतलब ये सोच लेता था कि नहीं अपन ने कर लिए, तो मतलब मैं सुबह 3 घंटे सुबह निकाल लेता था और लगभग 4 घंटे मतलब बाद में निकाल लेता था, लगभग 7 घंटे तक हो जाता था। बाकी मतलब प्रॉपर इतनी पढ़ाई की है। मतलब बहुत सारे क्या करते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी थोड़ी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं लेकिन बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं, तो क्या वो ब्रेक लेना भी जरूरी है? हाँ सर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मतलब कि दिमाग मतलब थक जाता है, मतलब एक समय के बाद मतलब तो बीच में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मतलब बिल्कुल थोड़ा फ्रेश फील करता। तो जब आपने अपनी तैयारी की शुरुआत करी तो सबसे पहले आपने किस चीज पर ध्यान दिया, जैसे कि सिलेबस वगैरह जो होता है, तो सबसे पहले आपकी नजर में क्या आया कि ये चीज अपन सबसे पहले करेंगे? मैंने मतलब नीट प्री की तैयारी की थी, तब इतना प्रॉपर नहीं की थी, पर मतलब उसके बाद जब 3rd ग्रेड मेन एग्जाम की जब तैयारी की तो प्रॉपर सिलेबस निकाला। उसके बाद मतलब क्या अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो इसमें सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने मतलब सिलेबस निकाल के सबसे पहले ये कि अपने को मतलब हिस्ट्री से शुरू करनी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद में फिर भूगोल पढ़ा, उसके बाद में अर्थशास्त्र पढ़ा, शिक्षण विधियाँ पढ़ी, और मतलब फिर ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब पूरा सिलेबस कवर किया। और उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में सर इसमें मतलब एनसीईआरटी का थोड़ा मतलब ज्यादातर टॉपिक एनसीईआरटी मिल जाते हैं, तो मैंने मतलब एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे। अपने आपका जो बीएड में जो आपका सब्जेक्ट था एसएसटी था, उससे आपने तैयारी करी, तो एसएसटी की तैयारी के लिए आपने कौन कौन सी किताबें और नोट्स को फॉलो किया? सर मतलब पूरे सिलेबस के हिसाब से अलग अलग चीजें मैंने फॉलो की। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो राजवीर सर के हैंड रिटन नोट्स आते हैं, हाँ। वो मैंने मतलब पढ़े थे, और उसके अलावा उनकी जो यूट्यूब पे क्लासें मिल गई मेरे को, अच्छा। तो यूट्यूब से उनकी क्लासें देखी थी। इसके अलावा भूगोल की जो मतलब अपने विजय सियाल सर के हैंड रिटन नोट्स आते हैं वो पढ़े थे। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य आता है 25 नंबर का, उसमें मतलब करंट भी आता है, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं धीर सिंह दाबाई की सर की किताब आती है, अच्छा। तो उनकी किताब लाया था। इसके अलावा करंट के लिए मैं कपिल चौधरी सर की क्लास देख लेता था। इसके अलावा अपने विकास गुप्ता सर हैं सेरेमिक अकेडमी वाले, उनकी क्लास देख लेता था। तो जियोग्राफी के लिए मतलब मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे। अच्छा। कक्षा 11-12 की जो एनसीईआरटी है उससे नोट्स बनाए थे। और हिस्ट्री मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं क्या है कि बहुत सारे अच्छे टीचर हैं राजस्थान के, उनकी मैं क्लासेस देखता रहता हूँ। जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं हिस्ट्री के, हाँ उनकी क्लास देखता हूँ। एक हिस्टोरिकल अकेडमी वाले मनोज सर हैं, वो मतलब बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मतलब मेरे को हिस्ट्री के लिए मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कि हिस्ट्री मतलब बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, तो मतलब इसमें इकोनॉमी का जो पार्ट है वो कभी पहले पढ़ा नहीं था, तो शुरू में पहली बार पढ़ा तो थोड़ी दिक्कत आई,
तो फिर सोचा कि यार क्या करे, तो मतलब गणपति सर की क्लासें मिल गई थी इकोनॉमिक्स की। और लोग गणपति सर को मतलब हिस्ट्री के लिए मतलब ज़्यादा जानते हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे 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 ऐसा लगता है मतलब कि वो हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मतलब तो मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासें उनकी देखी थी। अच्छा। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मतलब मेरे पास बुक थी। अब स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स आते हैं रिटर्न, वो आरएस के लिए आते हैं मतलब, पर उसमें मतलब मैटर मेरे को सीमित लगा मतलब, तो मैंने वही पढ़ा था मतलब। इसके अलावा इसमें पॉलिटी है, तो पॉलिटी के मेरे पास नोट्स थे, तो पॉलिटी के नोट्स को मैंने मतलब जो सेरेमिक एकेडमी वाले विकास गुप्ता सर है, उन्होंने पॉलिटी का रिवीजन करवाया था यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, तो मैंने उनको नोट्स में एड ऑन कर लिया था। और सर मेरा ऐसा है मतलब कि मैं कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ता हूँ, तो टॉपिक के बाद में मैं मतलब उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए, तो मैं उसको एक हाईलाइटर से उनको हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा। ताकि मैं अगली बार जब उसको पढ़ूं तो मतलब मेरे को पता रहे कि हाँ यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया है। और इसके अलावा मैं अगर किसी टीचर की क्वेश्चन वाली क्लास भी देखता था, या अगर मैंने मतलब क्वेश्चन लगाता था और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैं दूसरे कलर के हाईलाइटर से उसको लगा लेता था, ताकि अच्छा। मुझे पता रहे कि हाँ कि ये अपने को नहीं आ रहा है, तो अगली बार उसको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। वो तो मैंने पॉलिटी के नोट्स विकास गुप्ता सर की क्लास देख के उससे अपडेट कर लिए थे। और इसके अलावा राहुल चौधरी सर हैं, जो राजस्थान पॉलिटी अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनकी वो यूट्यूब पे एमसीक्यू करवाते हैं, तो मैं उनकी वो एमसीक्यू वाली क्लासेस देखता था, और उनमें कोई एक्स्ट्रा चीजें मिलती थी तो उनको एड ऑन कर लेता था। साइकोलॉजी के लिए सर मतलब शुरू में बहुत दिक्कत आई मतलब, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है, अपने कभी पढ़ी भी नहीं। तो मैंने मतलब पहले धीर सिंह दाभाई सर की बुक ली थी, तो जब खुद पढ़ा थोड़ा तो मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी, तो फिर उनकी मैंने मतलब क्लासें ली थी, धीर सिंह दाभाई सर की क्लासें ली थी, और मतलब अच्छा उससे समझ में आ गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी किताब पढ़ने में दिक्कत आती है, पर मतलब मैंने उनकी क्लासों से मतलब नोट्स भी बनाए थे और उनके साथ किताब भी रखी थी। तो मतलब अगर अपन उस हिसाब से पढ़ते हैं जिस हिसाब से वो बताते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, और बाकी उनकी पढ़ाई में से क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब। बहुत से मानते हैं कि उनकी किताब थोड़ी कठिन लैंग्वेज में है। हाँ, तो वो- आपको क्या लगता है? हाँ, लैंग्वेज मतलब अगर किसी ने पढ़ी नहीं हो और किसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो फिर थोड़ी हार्ड लगती है। हालांकि मतलब थोड़ा मैटर ज्यादा लगता है अपने को, पर मतलब अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है और अपन को मतलब टू द पॉइंट याद हो कि हाँ यहाँ से ये पढ़ना है, तो फिर मतलब अपन कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन लगाता था, ताकि उससे मेरे दिमाग में फ्रेमिंग हो जाती थी मतलब कि अपने को इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं उनको लगा लेता था। तो उससे मतलब मेरे को थोड़ा मतलब समझ में आ जाता था कि हाँ ये तो याद करना है अपने को, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो उस हिसाब से मैंने मतलब उसके साथ पढ़ा, मतलब क्वेश्चन लगाता रहा, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत आई नहीं मतलब। इसके अलावा ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे अलग से, या फिर खुद के नोट्स बनाए, या फिर किसी कोचिंग के ही प्रॉपर नोट्स पर आप निर्भर रहे थे? मैंने सर जैसे हमारे मतलब सरकारी स्कूलों में जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है 6 से 10 तक, उनके नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो राजस्थान कल्चर का और इसका पार्ट है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर आते हैं लगभग क्वेश्चन बैठ जाते हैं उनमें से, तो मेरे पास नोट्स भी थे, पर मैंने उनके भी नोट्स बनाए थे अलग से, कि राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है 6 से 10 तक, तो उनके नोट्स भी साथ में बनाए थे। और उसके अलावा एनसीईआरटी से मैंने अपने भूगोल के नोट्स बनाए थे, जिसमें मतलब अपने भौतिक भूगोल के जो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो उनके नोट्स उससे बनाए थे। आपको क्या लगता है कि मतलब गाइड पढ़ना ज्यादा उचित रहता है या एनसीईआरटी से पढ़ना ज्यादा उचित रहता है? मतलब सर मैं मानता हूँ कि गाइड से अच्छी किताब मतलब अच्छा किताबें, अलग अलग किताबें पढ़ना अच्छा रहता है। बड़ी बड़ी गाइड आती है पूरी मतलब एक सब्जेक्ट के लिए, तो मेरे को मतलब इतनी बड़ी गाइड पढ़ने में ऐसा मतलब वो साइकिल मतलब मन में वो ऐसा आता है दिमाग कि में अपने को लगता है कि बहुत बड़ा मैटर है, कब हाँ, पूरा कर पाएंगे हाँ, इसको। तो वो थोड़ा- छोटी छोटी किताबें रहती है तो हाँ, अपन जल्द उसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो रिवीजन करने में भी जोर नहीं आता है, और फटाफट मतलब थोड़ा हो जाता है मतलब। बहुत बढ़िया। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता था, या फिर ऐसा लगता था कि इसमें तो मेरी इतनी तैयारी है कि इसमें से तो कोई सा भी प्रश्न आ जाएगा तो मेरा गलत नहीं जाएगा? तो वो मेरे को थर्ड ग्रेड के हिसाब से तो हिस्ट्री का लगता था कि हिस्ट्री में अगर मतलब आएगा ना, तो मैंने पुराने पेपर देखे थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत अनुमान लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन थोड़ा मतलब नॉर्मली आएगा, इतना ज्यादा लेवल के आएंगे नहीं, तो मतलब लगभग उसमें हो गए थे मतलब। पर जैसे ये जो पिछले बार जो एग्जाम दिया था मैंने थर्ड ग्रेड का 2023 वाला, उसमें अच्छे बैठ गए थे। इस बार मतलब जो पेपर आया था उसमें 3-4 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे हिस्ट्री में, अच्छा। तो वो पढ़े ही नहीं थे टॉपिक। हाँ। तो मतलब फिर वो क्वेश्चन में नहीं कर पाया, और मैंने पिछली भर्ती में थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लिया था, तो मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए थे, और नेगेटिव की वजह से मैं रह गया था। ये भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे नेगेटिव मार्किंग जो होती है, उस नेगेटिव मार्किंग को आपने किस प्रकार से देखा था? क्योंकि आप बोल रहे पिछली भर्ती में मैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही रहा था, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपने इस बार क्या सतर्कता रखी? इस बार मैंने सोच लिया था कि अपने को जो क्वेश्चन मतलब आ रहा है या 50-50 हो रहा है वही करना है, इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना, तो मैंने बहुत कम रिस्क लिया सर। एसएसटी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, जिनमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए? मैंने सर मतलब 129 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से मेरे 13 नेगेटिव हो गए थे, और मैंने बहुत कैलकुलेटिवली रिस्क लिया, मतलब इससे ज्यादा मैंने वही क्वेश्चन किए मतलब जो मेरे को या तो आ रहे थे या जिसमें मतलब 50-50 हो रहा था। पिछली बार क्योंकि मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इस बार मैंने बहुत कम रिस्क लिया था मतलब। तो पिछली बार का जो सिलेक्शन आपका रुका था वो इसी की वजह से हाँ रहा सर, था? उसमें सर मेरे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन नेगेटिव गए थे, तो उस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया था, तो मतलब उस वजह से सिलेक्शन हुआ नहीं। और जब सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम आपका कॉल भी आया था
कि आपने कहा था कि मतलब आप बहुत नजदीक पहुंच गए हो, तो मतलब आप तैयारी छोड़ना मत, कंटिन्यू करना। तो आपने बहुत मोटिवेट किया था उस टाइम, मतलब आपका कॉल आया था। अच्छा। उससे पहले जब मैं एग्जाम दे के आया था, तो आपने मुझसे पूछे थे कितने बन रहे हैं आपके, तो मैंने आपको बताया था। तो आपने उस टाइम पे भी कहा था कि नहीं बहुत अच्छे, मतलब आप बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, मतलब आप कोशिश करना, मतलब चिंता मत करो, शायद हो जाएगा। नहीं हुआ था, उस दिन भी आपका कॉल आया था। तो आपने भी उस टाइम मोटिवेट किया था कि नहीं नहीं आप मतलब बहुत नजदीक पहुंच गए, अगली भर्ती में हो नहीं, जाएगा। मेरा भी यही रहता है कि सफलता से ज्यादा जो असफल हुआ या फिर नजदीक से असफल हुआ उसको संभलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ। यदि अपन उसको सपोर्ट करते हैं तो वो वहां से हार नहीं मानता, और आपकी तरह ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो वापस उठ खड़े होते हैं और अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। आपने जो अपना रिवीजन जो किया है, तो रिवीजन आप किस प्रकार से करते थे, और उसके साथ क्या मॉक टेस्ट लगाते थे या फिर पढ़ाई के साथ साथ ही आप सोल्व करते थे? सर मेरा ऐसा रहता था कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री के जितने टॉपिक है मैं सारे टॉपिक एक साथ पढ़ता था रिवीजन करते टाइम। और मतलब अगर एक टॉपिक पूरा हो गया तो उसके मैंने सबसे पहले तो मैंने पीवाईक्यू लगाए थे कि मतलब अपने को जो पुराने क्वेश्चन आए वो सब देखने हैं। इसके अलावा मतलब मैं जो क्वेश्चन की किताबें लाया था उनमें जो भी क्वेश्चन मेरे को नए लगते थे या मेरे को नहीं आते थे, तो मैं उनको मेरे मतलब बुक्स में या नोट्स में ऐड कर लेता था। और मतलब मैं मानता हूँ मतलब कि सबको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब करने चाहिए, मतलब क्योंकि क्वेश्चन करने से अपने को पता चलता है मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर रिवीजन करते रहे तो वहां पे अपना दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है, जैसे अपन सही क्वेश्चन बात। करते टाइम देखते हैं ना, तो मतलब अपने को पता चलता है कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको पुराने क्वेश्चन भी देखने चाहिए, उससे पता चलता है कि पुराने क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। और आपको मतलब दूसरे मतलब ऑब्जेक्टिव भी लगाने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत से युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सही गाइडेंस के साथ अपनी पढ़ाई नहीं करते या फिर एक सही रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं करते। हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो अंततः सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी गलतियां कर रहे होंगे? जैसे सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 वाली भर्ती में मैंने बस चीजें पढ़ी थी ना, तो मैंने क्वेश्चन किए ना, मैंने पुराने क्वेश्चन लगाए ना, मैंने मॉक टेस्ट दिए या फिर दूसरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी नहीं किए। तो मेरे को मतलब उसका खामियाजा वहाँ पे भुगतना पड़ा, मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हुए। अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मतलब कि अगर उस टाइम अगर प्रॉपर तैयारी होती और मतलब इतनी सारी चीजें पता होती तो शायद मतलब इतना टाइम नहीं लगता। इस बार मतलब सब प्रॉपर तरीके से मतलब पढ़ाई की थी, मतलब कि हाँ कि अपने को एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में उसके सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। इसके अलावा जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव की जो बुक लाए हैं मतलब उससे सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं मतलब ऐसे प्रॉपर एक एक टॉपिक मैंने रिवीजन किया और उसके क्वेश्चन लगाए सबकी। और पिछली बार मैं बस टॉपिक पढ़ता रहा, मतलब उसके पढ़ते रहे मतलब ना तो ऑब्जेक्टिव लगाए ना पुराने क्वेश्चन देखे, ये भी पता नहीं था किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका नुकसान मतलब एग्जाम में उठाना पड़ा। तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। ये तो बात सही है कि अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके पीछे पीछे आपको उसकी पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने आप ट्यूशन करोगे उतने आप एग्जाम को समझ पाओगे। हाँ। कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है या एग्जाम आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है पूछने के लिए। क्योंकि बहुत से एग्जाम में फैक्ट आपसे ज्यादा पूछते हैं और बहुत से एग्जाम में आपको व्यावहारिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस एग्जाम को अगर समझना हो तो आपको उसके पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वर्तमान में युवा जो है तैयारी कर ले, लेकिन बहुत सारे तैयारी करने से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो उनका डिस्ट्रैक्शन होता है। अधिकतर जो डिस्ट्रैक्शन अपन मानते हैं कि सोशल मीडिया एक मुख्य रूप से उनको अपनी सफलता प्राप्त करने में रुकावट पैदा करता है। तो आपने सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनाई? सर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सोशल मीडिया कभी मतलब 6 बजे से पहले खोलता ही नहीं था। अगर किसी दोस्त का या किसी का खास मतलब मैसेज आया है तो मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे देता था। बाकी इंस्टाग्राम में मतलब 6 बजे बाद खोलता था। और फेसबुक में रखता ही नहीं हूँ सर, मतलब मेरा आईडी है लेकिन मैं मतलब चलाता नहीं हूँ। मतलब उसके अलावा मेरे पास और दूसरी कोई चीजें नहीं थी। जीवन में सबसे ज्यादा अपन हमेशा याद रखते हैं उस शख्स को जिसने अपने सफलता में सबसे ज्यादा अपनी सहायता करी हो। तो आपके जीवन में आपके फैमिली मेंबर्स या ऐसा कौन था जिन्होंने आपसे सबसे ज्यादा आपका सहयोग किया है? सर मुझे मेरे पूरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि मतलब मेरे मतलब माता पिता खेती करते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तू मतलब खेती कर ले या कर ले। अच्छा। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुझसे खेती होगी नहीं तो तू पढ़ाई कर ले और नौकरी लग जा। और अगर तेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं या नहीं हुआ मतलब तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, अपने खेती तो है ही। तो मतलब उन्होंने हमेशा मतलब मेरे को कभी ये फील नहीं होने दिया मतलब कि हाँ कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बस ये कहा कि तुझसे खेती होगी नहीं तो तू मतलब पढ़ाई कर ले। मतलब मैं मानता हूँ मतलब कि मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं उससे कहता था कि तू भी तैयारी कर ले, पर इस बार इसमें उसके संस्कृत सब्जेक्ट है तो उसके मतलब इसमें सीटें थी नहीं। पर फिर भी मैंने उससे कहा एसएसटी से कर ले, तो उसने कहा कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में मतलब मैं कर लूंगा। बाकी मतलब उसका मतलब ये था कि तेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस तेरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा मेरे बहुत सारे मित्र थे जो मतलब मेरे रेगुलर कॉन्टेक्ट में, हालांकि मेरे मित्र बहुत कम है, मतलब 3-4 लोग ही मेरे खास मतलब फ्रेंड सर्कल में है। तो वो मतलब उनसे रेगुलर बात होती थी तो वो मतलब प्रॉपर मतलब हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे। और मेरे पास मतलब ऐसे मेरे सर्कल में जो लोग हैं वो सब मतलब इतने पॉजिटिव रहे कि उन्होंने मेरे को हमेशा मतलब ये कहा कि अरे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मतलब ऐसे कभी किसी ने ये नहीं कहा मतलब कि अरे नहीं होगा तो हो गया, किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया, मतलब सबने मोटिवेट किया है। और मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे अंकल जी के लड़के हैं, सबने सपोर्ट किया है। मेरे को एक किताब भी लानी रहती थी
तो मैं कभी मार्केट नहीं आता था। और ये सारे मतलब मैं इनको बता देता था, ये मेरे लिए स्पेशल किताब लेने आ जाते थे। अब इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है। मेरा मामा जी का लड़का है, उसने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया है। वो मुझे हमेशा कहता था कि सिलेक्शन की बात छोड़, टॉप रैंक से होगा। मतलब वो ऐसे मतलब मोटिवेट अच्छा, करता रहता था। अब उसको पता था कि हाँ पिछले एग्जाम में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब वो ऐसे कहता रहता था मतलब कि यार टॉप रैंक से होगा, चिंता मत कर। हमारे गाँव के एक सर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, SST के टीचर है। तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मतलब वो मतलब मेरे से कहते थे कि यार 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड छोड़, तू यार 3rd ग्रेड वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सोच। तो वो मेरे को ऐसे मोटिवेट करते रहते थे। और वो हमेशा मतलब वो कहते रहते हैं कि यार तू मतलब कर, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब तू बहुत मतलब आगे जाएगा, ऐसे मतलब मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। तो मैं उनको कॉन्टेक्ट में रहा। और मेरे परिवार के जितने भी हैं, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे को अगर एक किताब भी लानी रहती थी और अगर अपने मार्केट में नहीं मिलती थी, तो मेरे भाई के एक मित्र हैं विकास जी, वो जब भी कोटा से आते थे तो वो मेरे भाई को कॉल करके पूछते थे कि आपके भाई साहब से पूछ लो, उनको कोई किताब लानी हो तो मैं आ रहा हूँ, तो किताब ले आऊंगा। तो वो बेचारे हमारे लिए मतलब स्पेशल यहाँ पे रुकते थे, और वो मतलब किताब भी वो लेके आते थे। और मैं प्रॉपर कभी मंडी किताब लेने भी ना आता था। वो मतलब मार्केट भी मतलब मेरे भाई और मेरे अंकल जी के लड़के हैं, ये मतलब किताबें भी ये लाते थे। मैं तो मतलब बिल्कुल मार्केट भी कभी कोई आया हूँ, मतलब बीच में बिल्कुल आया ही नहीं। बहुत ही बढ़िया बात है कि ऐसे दोस्त या ऐसे भाई हमेशा होने चाहिए जो खुद अगर अपनी सफलता को दूसरे के इसमें देखते हैं कि ये सफल हो गया तो मेरी सफलता मैंने प्राप्त कर ली है। विकास जी के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपने भी यदि इनके लिए ये हेल्प करी है, शायद ये अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और हो सकता है कि वो आपकी एक किताब इनको कई नंबर ज्यादा दिलाए हैं और इन्होंने सिलेक्शन हासिल किया है। कभी ऐसा लगा है आपको कि यार इस स्थान पर अपने आके यार अपना सिलेक्शन नहीं होगा, या कभी आपका गिव अप करने का मन किया? नहीं सर, मतलब मैं सोचता था, अगर जब भी मेरे मन में ही आया मतलब कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं सोचता था कि यार अपनी क्षमता इतनी तो है कि 3rd ग्रेड तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आगे कुछ हो मत हो। बहुत पर मेरे को ऐसा लगता था कि अपने पास कम से कम जितना टाइम है तो उतने में अपन 3rd ग्रेड तो निकाल लेंगे। आज वापस से अगर आपको किसी भर्ती देने की मैं कहूँ और आपके पास यदि 6 महीने हो मान लो, तो आप अपनी तैयारी को इन 6 महीनों में कैसे प्लान करोगे? सर मतलब वो सब भर्ती के लिए अलग अलग रहता है, मतलब पर मतलब मैं मानता हूँ कि अगर मतलब आपको तैयारी करनी, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के सारे टॉपिक आपको पता रहने चाहिए। और उसके अलावा मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ, मतलब कि मैं मतलब एक सब्जेक्ट पकड़ता था, उसके सारे टॉपिक कवर करता था। और मतलब मेरी आदत है, मैं उन टॉपिक को भी हाईलाइट करता था कि अपने कितने हो गए, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होता रहता था। अगर 1-2 टॉपिक भी बाकी रह रहे हैं उसमें, तो मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी कि इसको पढ़े, ये मतलब टॉपिक अपन खत्म करें, उसके बाद इसको भी हाईलाइट करें। तो मैं ऐसे करके पूरा सिलेबस कवर करता था। और मतलब मैं मानता हूँ कि आपको मतलब अगर आप जैसे किसी मतलब एग्जाम की तैयारी करो, तो एक अगर सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो तो उसको एक बार पूरा निपटा के फिर दूसरा आपको शुरू करना चाहिए। तो अब अगर अपन 2 सब्जेक्ट इधर से पढ़ते हैं, 2 उधर से पढ़ते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वो सूट नहीं करता है। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो तो उसको प्रॉपर निपटाओ, उसके बाद दूसरा शुरू करो, उसके बाद में ऐसे करके पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं अपन। तो मैं मतलब उसको हाईलाइट करता रहता था। एक बार अलग कलर से हाईलाइट किया, फिर दूसरी बार रिवीजन करता था, तब दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करता था। तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आता था कि एक बार इसको पूरा मतलब कलर करना है अपने को। इसके अलावा आप जैसा आपने पीवाईक्यू भी बताया कि पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, हाँ। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अगर आप कोई नई तैयारी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस भर्ती का सिलेबस निकालो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करो। जो टॉपिक उस सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं पर आप फोकस अपना करो और उन्हीं के अनुसार अपने नोट्स को देखो, उन्हीं के अनुसार बुक्स लाओ। और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप पीवाईक्यू जरूर रखो। जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को खत्म करने के बाद करोगे तो उतनी आपको उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टॉपिक मुझे याद है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन मुझे आता था उसको अलग छांट देता था, जो नहीं आता था उसको स्पेशल हाईलाइट कर देता, ताकि अगली बार जब पढ़े तो उस पर स्पेशल ध्यान जाए और वो याद रहे, वो स्मृति में रहे। जो विद्यार्थी लगातार असफल हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यूट्यूब पे मैंने 1-2 क्लिप देखी हैं, उनमें गणपत सिंह राजपुरोहित सर भी कहते हैं और राजवीर सर भी कहते हैं कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी नहीं रखती है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी नहीं रखती है, और सच में मतलब आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट आने वाला था तो उस समय क्या आपको घबराहट या कोई डर लग रहा था कि क्या होगा? हाँ सर, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि पता था कि रिजल्ट आने वाला है। घर वालों को सबको बोल रखा था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो शाम के समय से सब वेट कर रहे थे, मेरा भाई और हम दोनों मतलब वेट कर ही रहे थे कि कब रिजल्ट आए, कब आए। तो बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी, मतलब कि क्या होगा कि नहीं होगा। और मतलब पोस्ट बहुत कम थी, तो मतलब मन में फिर थोड़ा मन में ये भी आ रहा था कि यार नंबर अच्छे आ रहे हैं तो हो जाएगा। पर फिर पोस्ट का डर लग रहा था कि पोस्ट मतलब बहुत कम है, तो क्या पता हो कि नहीं हो। तो मैं भी वेट कर रहा था, मेरी मम्मी भी वेट कर रही थी, और मतलब हम सब मतलब ये कर रहे थे कि कब आए कब आए। तो देख रहे थे, जब रिजल्ट आया तो मतलब मेरे को तो मतलब वो हो रहा था कि तू देख, तो मेरे भाई ने देखा, मतलब मेरे को मतलब देखने में भी हो रहा था, डर लग रहा था। उसने मतलब रिजल्ट में PDF में डायरेक्ट मेरा नाम सर्च किया और डायरेक्ट 39वें नंबर पे मेरा नाम आया। वो मतलब एकदम से खुश हो गया और उसने कहा कि रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, तो मतलब मैं थोड़ी देर के लिए मैं मतलब ये हो गया, शौक हो गया, मतलब कि यार
मतलब इतनी अच्छी रैंक आ सकती है मतलब। उसके बाद में मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी मतलब कि अच्छा। मतलब हो गया इसका मतलब, क्योंकि उन सबके मन में था कि इससे खेती का काम होगा नहीं, तो अगर ये कर लेना तो अच्छा है। और उन्होंने मुझे कभी मतलब इस चीज़ के लिए किया भी नहीं, मतलब उन्होंने हमेशा कह रखा था कि तेरे मन में आए वो कर। उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि तू किसकी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। उनको भी पता था कि हाँ टीचर की तैयारी कर रहा है। और रिजल्ट आया उसके बाद में मतलब फिर धीरे धीरे सभी आगे, अभी मेरा भाई एक और मेरे अंकल जी का लड़का ये भी आगे, वो सब आगे। तो उन्होंने मतलब स्टेटस डाल दिए तो सबको पता चल गया। मैं अच्छा। वहाँ से मतलब रिजल्ट के बाद में मैं अपने गाँव के हनुमान जी के मंदिर गया, मैंने वहाँ जाके माथा टेका। और मैं जब वहां से रिटर्न आया तब तक मेरे पूरे गांव में पता चल गई थी। तो अच्छा। जो भी शुभ चिंतक थे वो सारे मिले और सबने मतलब बधाई बधाई दी। जैसे आप भी हमारे पड़ोसी गांव के हो, तो मैंने किसी शख्स के मुंह से सुना है कि यदि कोतला वाले सुरेंद्र सिंह का नहीं होगा तो किसी का भी सिलेक्शन इस कोतला गांव से नहीं होगा। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सर वो मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे 7वीं तक पढ़ाया है, और उन्होंने बचपन से मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और वो मतलब मुझे कहते रहते हैं मतलब अगर इस गांव में अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो ये पीछे वालों को मतलब मन ये हो जाएगा कि अगर उनका नहीं हुआ ना तो अपना तो नहीं होगा। तो मतलब तेरा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मेरे को कहते रहते थे कि अगर तुम दोनों भाइयों का सिलेक्शन हो गया ना तो मेरा पढ़ाना सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हम दोनों भाइयों को पढ़ाया है। तो हम मतलब शुरू से उनसे पढ़े हैं मतलब। तो वो आज भी मतलब हमेशा मतलब कहते हैं मतलब कि अरे यार मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा पढ़ाना सक्सेस हो गया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर मतलब आगे भी होगा तो बच्चों मतलब हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे पीछे के कि हाँ उनका हो गया है। तो बाकी वो कहते थे कि अगर तेरा नहीं हुआ तो फिर सारे यूं कहेंगे कि उनका नहीं हुआ तो अपना तो क्या होगा। अपने परिवार और अपने परिवार के मेंबर्स के अलावा भी यदि आप अपने दोस्तों में भी कोई ऐसे दोस्त या कोई ऐसे टीचर आपके रहा हो जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो? हाँ सर, मतलब मेरे बीएड में मेरे परम मित्र थे, वो भी हमेशा मेरे से मतलब कांटेक्ट में रहे। वो मतलब हमेशा मेरे को पॉजिटिव मतलब उन्होंने पॉजिटिव रखा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। एक इसके अलावा एक सर हैं टीचर हैं जो 23 वाली भर्ती में लगे हुए हैं। अच्छा। तो वो हमेशा मेरे को कॉल करके कहते थे कि अरे सुरेंद्र सिंह जी अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा, अरे यार आप मतलब बहुत आगे जाओगे, चिंता मत करो, मतलब बहुत अच्छी रैंक से होगा। और मैं अपने आसपास के सब लोगों से कहता हूँ कि अरे उनका मतलब 100% होगा। और वो इंस्टाग्राम पे अगर कभी मेरे को रील भी भेजते थे तो वो ऐसी रील भेजते थे कि मतलब आप ये रील उस व्यक्ति को भेजिए जो इस बार टीचर बनने वाला है। तो वो मेरे को अच्छा। एडवांस में टीचर मतलब कि वो हाँ, रीले हाँ। भेजते थे। और वो मतलब मैंने उनसे जब भी कॉल पे बात की उन्होंने मेरे को हमेशा पॉजिटिव रखा है। नेक्स्ट जो है एक रैपिड फायर जो अपन क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं फेवरेट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, फेवरेट टीचर। राजवीर सर, और हिस्टोरिक वाले मनोज सर हिस्ट्री के लिए। अच्छा, रूम पर स्टडी या फिर लाइब्रेरी? घर पे। अच्छा। मतलब मैंने पूरी स्टडी सर घर पे की है। अच्छा, हाँ, मॉर्निंग स्टडी या इवनिंग स्टडी? मॉर्निंग मतलब सुबह से शुरू करो और मतलब शाम तक जो मेरे को सेट मतलब सूट खाता है, मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, एमसीक्यू या पीवाईक्यू? पीवाईक्यू। अच्छा, पुराने साल के हाँ पेपर्स। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू करने चाहिए। अभी आपने रीड 3rd ग्रेड में आपकी सफलता हासिल की है, इसके पश्चात भी आपका कोई सपना है कि मैं आगे तैयारी करूं? सर मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब आगे मैं हिस्ट्री से 1st ग्रेड का लेक्चरार बनना चाहता हूँ। और अच्छा। मतलब मेरा सपना है कि अपन मतलब ज़्यादा नहीं तो मतलब हिस्ट्री की मतलब लेक्चरार बने, और एक स्कूल हो जिसमें जो ज्ञान हमने लिया है वो मतलब बच्चों को दे सके। दोस्तों, सफलता किसी शहर की मोहताज नहीं होती। यदि आप भी अपने इरादे को मजबूत रखें तो इनकी तरह आप भी अपनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए और अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले किसी प्रेरणादायक पॉडकास्ट के साथ। आप लगातार इस चैनल से जुड़ी रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लगातार आपको उन चेहरों से रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने अपनी सफलता हासिल की है। तो लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।